भारत में तेल का खजाना मिलते ही सऊदी अरब कूद पड़ा है। वो अरबों डॉलर का निवेश करना चाहता है। कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ ये खबर शेयर की थी कि भारत के शहर उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी तादाद में खाम तेल के ज़राख़ीर बरामद हुए हैं। कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सऊदी अरब, जो एक वक्त भारत को तवज्जो नहीं देता था, आज निवेश के लिए बेताब हो गया है। सऊदी अरब भारत में कर रहा $20 बिलियन का निवेश। पाकिस्तान तो फुल रो रहा है एक तरह से कि भाई हमारा यार हमें पूछता नहीं, और भारत में $20 का निवेश। इस वक्त भारत का शहर उत्तर प्रदेश न सिर्फ खाम माल से बल्कि नेचुरल गैस के ज़राख़ीर से माला माल हो चुका है। सऊदी अरब को इंडिया जो है ना, वो एक कारोबारी पार्टनर नजर आ रहा है, याद रखिए। वो एक कारोबारी पार्टनर नजर आ रहा है और वो पार्टनर है। हम उस तरह के पार्टनर नहीं सऊदी अरब के बन सकते। ये वही सऊदी अरब है जिसने कुछ साल पहले भारत को ऑयल प्राइस को लेकर एक तगड़ा जवाब दिया था कि लेना है तो लो, नहीं तो अपने रिजर्व से काम चला लो। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। जैसे आपको पता है कि इंडिया रशिया से बहुत बड़ी तादाद में खाम तेल खरीदता है, सऊदीया से खरीदता है, ईरान इराक से खरीदता है। देखिए, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, उनकी आबादी बहुत ज्यादा है। वो मतलब उन एरिया से जितने नेचुरल रिसोर्सेज निकल रहे शायद अब भी वो बाहर से मंगवा ले, मगर फिर भी एक बहुत बड़ा असर उनकी माइशत पे होगा, वहाँ के लोकल लोगों पे होगा। सऊदी अरब इंडिया में बिजनेस ढूंढता है, हम उस तरह बिजनेस नहीं कर सकते या हमसे बिजनेस नहीं होता। दे दाता सानू कोई दे जा, खुदा दा वास्ते सानू को लैंड कुछ ना, हमारे पास तो कुछ है नहीं है देने के लिए। ना हमारे पास इज्जत है, ना हमारे पास दौलत है, ना वकार है, ना हमारे पास पैसा है। हम लोगों ने अपनी इज्जत खुद खत्म की है, जाकर भीख मांगते, पंगे करते। सऊदी अरब में इज्जत हमारी नहीं, दुबई में इज्जत हमारी नहीं, मिडिल ईस्ट में सारी इज्जत हमारी नहीं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों हिंदुस्तान स्पीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के उत्तर प्रदेश से मिले तेल के भंडार के बाद सऊदी अरब भारत में $20 बिलियन का निवेश करने के लिए दौड़ पड़ा है। एक समय सऊदी अरब ने भारत को तेल देने से मना कर दिया था, लेकिन आज ये वही सऊदी अरब है जो भारत में $20 बिलियन का निवेश करना चाहता है। और सऊदी अरब बोल रहा है कि हम भारत के अंदर ऑयल रिफाइनरी बनाएंगे, जिसको देख पाकिस्तान रो रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगला $20 बिलियन की निवेश कर रहा है, इंडिया कहता है नहीं चाहिए इसको पावर। ये हमें बोलते $20 की करते, हम कहते भाई सऊदी आधा तुम्हारा, तू जो कुछ करता है तू ही कर, तू बस इन्वेस्ट मार। हम ये बोलते, ये हाल हो गया हमारा कि हम भीख मांग। इंडिया को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ा। इंडिया कहता है $20 बिलियन आपका नहीं चाहिए, अगर डील होगी हमारी शर्तों पे होगी। करनी है करो, नहीं तो अपने $20 बिलियन मतलब बत्ती लो और जाओ। ये फर्क है। भारत का पावर है, ये इस टाइम भारत का पावर है, इस तक तुम लोग नहीं पहुंच सकते। देश इन्वेस्टमेंट करने के चक्रों में, लेकिन इंडिया अपने शर्त पे करवाने के चक्रों में। तो सऊदीया में सबसे ज़्यादा बिजनेसेस जितने भी हैं इंडियन हैं, सुपरवाइज़र जितने भी इंडियन हैं, ठीक है। दुबई आप चेक कर ले तो आपको पता है सबसे बड़ा मंदिर और जितने अरबों का बनाया वो इंडियन ने बनाया, ठीक है, जिस पे विजिट्स भी हुआ ये लास्ट पे। तो ये बेसिकली मोटिव है इंडिया का कि वो यूरोप को तो उसने ऑलरेडी जो है बेसिकली उसने घेरा हुआ है। अब वो चाहता है कि मैं अरब कंट्री को या मीन्स के गल्फ कंट्री को भी अपने बिजनेसेस के थ्रू, पैसा तो है ऑलरेडी फाइनेंशियली सेट है। साउथ अफ्रीका को इकट्ठा किया, उस तरह गल्फ को भी इकट्ठा कर लिया ना। गल्फ को इकट्ठा करके उसको लीड कर रहा है और अपनी एम्पावरमेंट जो है वो बेसिकली वो दिखाता है, अपने फैसले मनवाता है। और दूसरा ये कि वो गल्फ को मेन इकट्ठा करने का मकसद ये भी है कि कोई भी अरब कंट्री कश्मीर के मसले पे ना बोले, कोई अरब कंट्री फलस्तीन के मसले पे ना बोले। तो ये बेसिकली प्लस पॉइंट है और ये बेसिकली इनके जो हैं वो एडवांटेजेस भी उठाता है ना। ये चीज़ें ये सारी मैटर करती हैं। जैसे आपने बात की तो एस जयशंकर ने रियाद में यही कहा तमाम गल्फ कंट्रीज के एफएम को कि भाई हमारे 1 करोड़ इंडियन जो है आपको यहाँ पर सर्व कर रहे हैं। एग्रीड 100% एग्रीड। ये बेसिकली प्लानिंग है ना उनकी, वो उनकी गवर्नमेंट अपर लेवल तक खेलती है, ठीक है। वो अगर उनके राह जो है वो बेसिकली अगर किसी चीज़ पे इन्वॉल्वमेंट है इंटरनेशनली, तो वो खुद भी वाज़ह तौर पे आपको जो है ना वो प्रोमिनेंट होते हैं इस चीज़ पे कि भाई हम ये कर रहे हैं, हम इस चीज़ के लिए कर रहे हैं, हमारा ये मोटिव है, ठीक है। वो कुछ चीज़ें मोटिव एज आ हमें दिखाते हैं, कुछ चीज़ें वो जो है वो इंटरनली भी कर रहे होते हैं। तो ये
बेसिकली मैडम ये सारी उनकी प्लानिंग है। वो अपने आप को एक अपर कंट्री के तौर पे लाना चाहते हैं कि गल्फ पे भी उनका राज हो और यूरोप पे भी उनका राज हो। यूरोप पे तो क्रिकेट को देख लें, क्रिकेट में जयशंकर जो और बड़े हाई लेवल पे विजिट हुए हैं। आपको पता है मोहम्मद बिन सलमान साहब जो हैं उन्होंने दौरा किया इंडिया का, बड़ा हाई लेवल का दौरा किया था जब G20 का इजलास हुआ था। तो मोहम्मद बिन सलमान वाज द ओनली पर्सन जिसको वेलकम किया गया। और जब वेलकम किया गया, जब सारे लोग चले गए अगले दिन, तो नेक्स्ट डे उनको स्टेट जो है वो गेस्ट के तौर पे ट्रीट किया गया। स्टेट गेस्ट के तौर पे नेक्स्ट डे उनको ट्रीट किया गया। सो ये चीज़ आपको थोड़ा सा इससे पता चलेगा, जिसे वो कहते हैं ना, ये एक चीज़ जो है वो मौजूद है। बहरहाल ये एक आप समझें कि इट इज़ वेरी एक डिफिकल्ट चीज़ है। पाकिस्तान को जो है वो इंडियंस रिप्लेस कर रहे हैं पूरे के पूरे मिडल ईस्ट के अंदर। दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर हमने पाकिस्तान को मार्फे वजूद में लाया, लेकिन आज वो कहाँ रह चले गए हैं और हम कहाँ हैं। हमारे अपने सियासतदान पार्लियामेंट में खड़े होकर इंडिया की तारीफ करते हैं, इंडिया के सियासतदानों की तारीफ करते हैं, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करते हैं और बताते हैं कि किस तरह इंडिया चांद पे पहुंच गया और हमारे बच्चे गटरों में गिर के मर रहे हैं। देखिए, आप एक पाकिस्तान वो जो पॉलिटिकल सिचुएशन होती है, हम नौजवान कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमें दिया क्या है, पाकिस्तान ने दिया क्या है। ये नहीं सोचना चाहिए हमें, पाकिस्तान को हमने क्या दिया ये हमें सोचना चाहिए जी। और इंडिया में जो है वहाँ के लोग इंडियंस होने पे प्राउड करते, तो हमारी नौजवान में मुझे ये जोश एज अ टीनेजर में नौजवानों में बैठे उन्हें पाकिस्तानी होने पे इतना फ़ख्र नहीं महसूस हो रहा। वो नेशनैलिटीज़ बाहर की लेना चाहते हैं। सर आप देखिए पिछले 2 सालों में कितने पाकिस्तानी ऐसे हैं जो पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे शायद पॉलिसीज उस तरह से बनाई नहीं गई। हमारे सियासतदान कुर्सी की जंग लड़ रहे हैं, उन्हें आवाम से शायद कोई सरोकार ही नहीं है। इसका मैं सियासतदानों का तो गलती है, लेकिन सियासतदानों को लाते भी तो हम ही है ना। हमारे वोट की वजह से आप उसको कह दे धांधली या वो कुछ, वो अलग बात है। लेकिन हमारे स्पोर्ट्स, हम सोशल मीडिया पे आते हैं, आपके पास प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, वहाँ आप अपनी हक की आवाज़ उठा सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। आप कहते हैं कि कुछ दुश्मन अनासिर जो है, हम बस हमारे हुक्मरान हमें इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी में ध्यान दे रहे हैं, जबकि हमारे असल दुश्मन हमारे इर्द गिर्द ही हैं। इंडिया तो अपनी तरक्की कर रहा है, वो नहीं देख रहा कि हम पाकिस्तान मेरा दुश्मन है। वो हमें इंडिया की जान छोड़ के अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए, जबकि पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहिए। इंडिया अपनी तरक्की करता जा रहा है, हम बस उससे दुश्मनी कर लो। अफगानिस्तान दुश्मन है, दहशतगर्दी हो रही है, हम आज भी 20-30 साल पीछे जा रहे हैं। सर अब इंडिया के जो शहर उत्तर प्रदेश से खाम तेल के साथ साथ जो सुई गैस निकल आई है,